जय हिंद दोस्तों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग में मैं कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ हूँ, जिस चैप्टर को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं। आज हम आप लोग को ओड डेज निकालना सिखाएंगे और ओड डेज का यूज कैलेंडर चैप्टर में हर जगह होता है। आप ध्यान दीजिएगा कैसे ओड डेज निकाला जाता है। तो ओड डेज क्या होता है, आप उस बात पर ध्यान दीजिएगा। सप्ताह में 7 दिन होता है, तो सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही ओड डेज कहलाता है। सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है, तो 7 दिन का सप्ताह होता है, इसीलिए 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर यानी शेष बचेगा वही ओड डेज कहलाएगा। यदि सप्ताह में 10 दिन होता तो 10 से भाग देने के बाद जो शेष बचता वही ओड डेज कहलाता। यदि सप्ताह में 15 दिन होता तो 15 से भाग देने के बाद जो शेष बचता वही ओड डेज कहलाता। तो अब आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि 7 से भाग क्यों दिया जाता है। 7 से इसलिए भाग दिया जाता है कि सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 डेज होता है। ठीक, तो ओड डेज कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे कह देगा कि आपको कि डेज DAYS डेज, ODD ओड DAYS डेज, ठीक ना। मान लिया जाए 15 का ओड डेज कितना होगा? तो 7 दूना 14, कितना शेष बचा? 1। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे करके देखिएगा, 7 7 दूना 14, कितना शेष बचा? 1, तो वही 1 हो गया। मान लिया दे दिया आपको 27, तो 27 का ओड डेज क्या होगा? 27 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौक 28 होता है, तो 7 तिया कितना हो जाएगा? 21, कितना होगा? 6, तो आपका क्या हो जाएगा? 6 ओड डेज हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से 57 हो, जो भी हो, 57 हो तो 57 में आप 7 से भाग दीजिएगा, कितना बार में कटेगा? 57 में 7 से भाग, 7 7 49, 7 8 56 बार में कटेगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक ना। तो यही ओड डेज इसी तरह से निकाला जाता है। कोई भी पार्टिकुलर दिन दिया रहेगा उसमें 7 से भाग दे देंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा वही ओड डेज कहलाएगा। और ओड डेज का कैलेंडर में कैसे यूज होगा ये हम आगे बताएंगे। आप ओड डेज निकालना समझ गए होंगे। ओड डेज जो है सो 0 1 2 3 4 5 6 इतना ही में से कोई एक होगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो शेष फल जिस संख्या से भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं होता है। तो ओड डेज निकालने के लिए हम 7 से भाग देते हैं, तो कभी भी रिमाइंडर यानी शेष आएगा वो 7 से छोटा आएगा। कितना आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। ठीक ना। अब रहा, जैसे आप देखिएगा कि एगो होता है 365 दिन का साल साधारण वर्ष और एगो होता है 366 दिन का साल लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में क्या ओड डेज बनेगा और लीप वर्ष में क्या ओड डेज बनेगा वह भी आप देख लीजिए। तो 365 में हमने क्या किए? 7 से भाग दीजिए, 7 पंचे कितना हो गया? 35, कितना आ गया? 1 5 7 दूना 14, कितना आ गया? 1। तो साधारण वर्ष में ओड डेज कितना हुआ? 1। लीप वर्ष में ओड डेज कितना होगा? तो इसमें भी 7 से भाग दीजिए, 7 पंचे 35, कितना आ गया? 1 6 7 दूना 14, कितना आ गया? 2। तो लीप वर्ष में ओड डेज कितना हुआ? 2। और साधारण वर्ष में ओड डेज कितना हुआ? 1। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नहीं ध्यान रहे तो आपको हम बताइए दिए हैं, 7 से भाग दे करके जो रिमाइंडर बचेगा वही ओड डेज होगा। तो ओड डेज का कंसेप्ट आप क्लियर कर लिए होंगे। जैसे कि कभी कभी पूछ देगा कि 15 वीक में कितना ओड डेज होगा, यानी 15 सप्ताह में कितना ओड डेज होगा। तो 15 सप्ताह कह दिया, यानी सप्ताह का कंसीडर जब ये कर दिया कि सप्ताह 7 दिन का होता है तो पूरा पूरी कट जाएगा। यानी सप्ताह के बारे में पूछेगा तो ओड डेज का मान कितना आ जाएगा? 0। ठीक,
सप्ताह के बारे में पूछेगा तो ओड डेज का मान क्या आ जाएगा 0। अब ओड डेज पर क्वेश्चन है कि आज फ्राइडे है तो आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज फ्राइडे है तो आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह के सवाल को हम ओड डेज पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। 100 दिन बाद पूछ दिया तो 100 में 7 से भाग दीजिए। 7 एकम 7, कितना बच गया 3 0, 7 चौक 28, कितना आ गया रिमाइंडर शेष। तो रिमाइंडर शेष आ गया 2। अब इस 2 को कैसे यूज करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। जब ये पूछेगा कि 100 दिन बाद आगे पूछे तो प्लस करना है और पीछे पूछे तो माइनस करना है। ध्यान दीजिए, आपको कहा कि 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी आगे पूछ रहा है तो फ्राइडे दिया है आपको, FRIDE फ्राइडे। फ्राइडे में 2 दिन जोड़ दीजिए, फ्राइडे के बाद सैटरडे और सैटरडे के बाद संडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा SUNDAY संडे, यानी रविवार। तो आज फ्राइडे है तो आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा रविवार। इस तरह से आप ओड डेज को यूज करके इस तरह के सवाल को जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है कि यदि आज मंगलवार है, क्या दे दिया है आज मंगलवार है, तो आज के 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप 37 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 पंचे कितना हो गया 35, कितना शेष बचा 2 दिन बाद। आगे पूछ रहा है तो आगे के लिए हम बोले हैं प्लस करना है, तो मंगलवार और प्लस 2 इक्वल टू, तो मंगल के बाद सोम और सोम के बाद मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, यानी गुरुवार। क्या हो जाएगा गुरुवार। तो आज क्या है मंगलवार, तो आज के 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा गुरुवार। ओड डेज का इसे ही यूज करना है। सवाल है यदि आज गुरुवार है तो आज के 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब 22 दिन बाद नहीं पूछा है, 22 दिन पहले पूछा है, तो पहले के लिए माइनस करने के लिए बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे है 22 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 या 21, एक शेष बचा। अब लिखल है गुरुवार, तो गुरुवार -1, यानी गुरुवार -1 कहने का मतलब है गुरुवार से पहले कौन दिन था, एक दिन पहले, -2 तो 2 दिन पहले, -3 तो 3 दिन पहले, तो गुरुवार से पहले बुध गुरु, ठीक ना। तो क्या आंसर हो जाएगा बुधवार। आपका आंसर क्या बन जाएगा बुधवार, ठीक ना। तो आपको पहले वाला भी कंसेप्ट हो गया, ठीक। अब आ गया अब सवाल है कि आज 4 अगस्त मंगलवार है, यानी आज जो है 4 अगस्त है और 4 अगस्त को कौन दिन है मंगलवार है, तो इसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा आप क्या है 4 अगस्त को क्या है मंगलवार है, ठीक ना। तो आपको पूछ रहा है अगस्त में 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 4 से 26 तक का डिफरेंस कितना है, यानी 22, कितना है 22। अब इस 22 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 या 21, कितना शेष बचा 1। अब देखिए 4 अगस्त का दिन दिया था, 25 अगस्त का दिन पूछ रहा है। 4 अगस्त से आगे जाएंगे तो 1 जोड़ेंगे, यानी 4 अगस्त से पीछे जाना होता तो 1 घटाते, लेकिन अब क्या करना होगा यहाँ पे 1 जोड़ना होगा, तो +1। तो मंगल के बाद क्या होता है बुध। आपका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। क्या आंसर हो जाएगा बुधवार। समझ में आया। इसको डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी 4 अगस्त से 26 तारीख तक
कितना दिन हुआ, तो 22 दिन, और उस 22 में 7 से भाग दे दिए, जितना शेष बचा, आगे पूछता है तो प्लस, पीछे पूछेगा तो माइनस, यानी बुधवार होगा। सवाल है कि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, यानी कोई भी महीना है उसके 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, रविवार पड़ता है, तो उसी महीने को 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो लिख लीजिएगा 30 तारीख को कौन सा दिन है, रविवार। ठीक, अब 1 तारीख को हमको दिन निकालना है, तो 1 तारीख को दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 में से 1 जाएगा, कितना बच गया, 29 दिन। अब इस 29 दिन में 7 से भाग देंगे, 7 चौक कितना हो गया, 28, 1 दिन शेष बचा। अब ध्यान दीजिए 30 तारीख पहले आता है या बाद में, वो ध्यान देना है, हमको पहले का पूछ रहा है, 30 तारीख का दिन दिया हुआ है और पहले 1 तारीख का पूछ रहा है, तो पहले मतलब पीछे, पीछे के लिए क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो रविवार में से जो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी रविवार से पहले कौन सा दिन आता है, शनिवार, तो हो जाएगा आपका शनिवार आंसर। 1 तारीख को कौन सा दिन था, शनिवार, 30 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने के 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, शनिवार। ठीक ना, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। सवाल है कि यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, यानी 60 सप्ताह पूछे, 1000 सप्ताह पूछे, 2 लाख सप्ताह पूछे, 2 करोड़ सप्ताह पूछे, सप्ताह में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब वही दिन जो दिन दिया हुआ है, तो आप इसको नहीं बढ़ाइएगा, जब ये सप्ताह देखिएगा तो आंसर लगा दीजिएगा क्या, शुक्रवार। क्या आंसर लगा दीजिएगा, शुक्रवार, जो दिन दिया रहे वही दिन। कहिएगा क्यों, क्योंकि सप्ताह में आप भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, इसीलिए जो दिन दिया रहता है वही दिन आंसर हो जाता है।